अफसर बनकर सिर्फ खुद की जिंदगी बनती है, मास्टर बनकर दूसरों की भी बनती है। मैं गांव में स्कूल खोलूंगा, लड़के लड़कियां सब पढ़ेंगे। गांव के किनारे एक मिट्टी का घर। बाबूलाल वहीं बैठा हुआ अपने 13 साल के बेटे गोलू को पढ़ाता था। अबे गोलू, 2 दूनी कितना होता है? 4। अब रोज रोज मत पूछो बाबू। तो फिर बताओ 4 दूनी? 8। अब जरा चुप रहो, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है। अरे वाह, तू तो पूरा मास्टर निकला। चल पढ़ ले, मैं जरा बैल को चारा डालाऊं। बाबूलाल बाहर निकलता है और गांव की ओर चल पड़ता है। कुछ लोग चौपाल पर ताश खेल रहे थे। आ गया पढ़ाकर अपने बच्चों को। क्यों महेंद्र जी, क्या किताब पकड़ना गुनाह है? तू खुद पढ़ा नहीं और अब बेटे को मास्टर बनाने चला है। मैं नहीं पढ़ सका, इसीलिए तो पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों भाई, पढ़ लिख के क्या करेगा तेरा गोलू? खेत बचे हैं क्या कोई? 2 बीघा जमीन में कितनी अक्ल की जरूरत है। अक्ल से ज्यादा जरूरी है सोच की, और मेरी सोच है कि गोलू को खेत नहीं कलम पकड़नी है। वो फिर अपने घर लौट आता है। बाबूलाल अपने बैल को चारा डालता है। अंदर से उसकी पत्नी फुलवा आवाज देती है, अजी सुनते हो, बाजार से नमक तेल लेते आना, सब खत्म हो गया है। हाँ फुलवा, लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने गेहूं बेचे थे, उसी के पैसे बचे हैं। ठीक है, चलो ले आता हूँ। तभी गोलू पास आ जाता है। बाबू, मुझे स्कूल की फीस भी देनी है। मास्टर जी ने कहा है अगले हफ्ते तक देना है। पैसे से तेल नमक लें या फीस भरें? बेटा तू चिंता मत कर, तेरी फीस पहले जाएगी। रोटी सूखी चलेगी लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाबूलाल अपने खेत पर काम करने चला जाता है। वहाँ कुछ और किसान मिलते हैं। अबे बाबूलाल, बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा, ये ख्वाब जरा बड़े नहीं लगते? ख्वाब अगर छोटे हों तो जिंदगी भी छोटी हो जाती है। तेरे पास क्या है बाबू? पैसे नहीं, जमीन नहीं, रिश्तेदार नहीं, बस ये एक बेटा, सब कुछ उसी पर लगा देगा। रिश्तेदार नहीं, बस ये एक बेटा, सब कुछ उसी पर लगा देगा। और खेत की हालत, पंप टूट गया, बीज सड़ गए, ऊपर से नहर भी सूखी। पढ़ाई करने से भूख मिटेगी क्या? बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ बन गया ना, तो मैं सबसे अमीर कहलाऊंगा। रात हो जाती है। घर में लालटेन जल रही है। गोलू किताबों में डूबा है। फुलवा रोटी सेक रही है। बाबूलाल चुपचाप बैठे बेटे को देख रहा है। तुम्हें लगता है गोलू अफसर बन पाएगा? मुझे यकीन है। मैंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, बस ये मांगा कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर बने। बाबू, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका सपना पूरा करूँगा। बस बेटा, अब इस वादे के लिए तुझे जी जान लगानी होगी। सर्दी की सुबह थी। बैल सूनी आंखों से बाबूलाल को ताक रहे थे। मिट्टी ठंडी थी। सुनिए बाबू, खेत में जाना जरूरी है क्या? हाथ पाँव सुन्न हो जाएंगे। जमीन भी तो सूनी पड़ी है फुलवा, अगर उस पे चलूंगा नहीं तो जागेगी कैसे? आटा नहीं बचा और लकड़ी भी खत्म हो गई है। जानता हूँ, लेकिन इस बार खेत थोड़ा अच्छा दे दे तो 2 महीने की रोटी निकल आए। तभी गोलू वहाँ पर आ जाता है। बाबू, स्कूल में आज कंपटीशन है। मास्टर जी बोले हैं अगर अच्छा बोला तो जिला स्तर पर भेजेंगे। अरे वहाँ क्या बोलेगा तू? देशभक्ति भाषण। शुरू की 2 लाइनें याद हो गई। मंच पे जो बोलेगा वही अब बापू को सुना। मेरा देश महान है, मेरा गांव उसकी जान है, यहाँ मिट्टी में भी सोना उगता है, किसान उसका भगवान है। कैसा बोला है मेरा बेटा? बस गोलू, इसी जोश से पढ़, ये गांव एक दिन तुझे गर्व से देखेगा। बाबूलाल वहाँ से चल पड़ता है और कुछ देर बाद बाबूलाल गांव के पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है, जहाँ महेंद्र, हरिराम और रमेश बैठे ताश खेल रहे थे। बाबू आया, चलो आज पूछते हैं
उसका नया सपना क्या है? अबे वह छोटा पूरा सपना नहीं देखता, वह अपने बेटे से देश चलवाने के बड़े बड़े सपने देखता है। सपना नहीं देखता, बस बेटे की आंख में जो देखता हूँ उससे सच मानता हूँ। पढ़ाई से सोच बदलती है और सोच से हालात। अभी भूख है पर कल गर्व होगा। तभी पोस्टमैन आता है और बाबूलाल को एक चिट्ठी देता है। बाबू बैंक से आया है। पोस्टमैन चिट्ठी देकर वहां से चला जाता है। बाबूलाल लिफाफा खोलता है और पढ़ता है तो चौंक जाता है। सरकारी सहायता नहीं मिली। ले, तेरी मदद तो सरकार भी नहीं कर रही। इसीलिए तो बेटे को कलम दी है जिससे वह बड़ा आदमी बन जाए और मुझे कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबूलाल वहां से अपने खेत में चला जाता है। शाम को बाबूलाल अपने खेत में बैठा था, हाथ में वही चिट्ठी थी। फुलवा वहां आ जाती है। कागज क्या कहता है? बैंक ने मना कर दिया है हमारी मदद करने से। अब क्या करेंगे? खेत में बीज डालूंगा, दिल में विश्वास, एक दिन तो फसल होगी ही। गोलू स्कूल से आता है, उसके हाथ में प्रमाण पत्र था। बाबू, मैं जिला स्तर पे चुना गया। मास्टर जी ने कहा तुम पर गर्व है। बेटा, आज दुनिया ने मुझे नहीं चुना लेकिन तूने जीत के दिखाया, यही सबसे बड़ी बात है। माँ भवानी तेरा रास्ता साफ करे बेटा। रात का समय हो गया था, लालटेन जल रही है। बाबूलाल बैल के पास बैठा है। देख रे बल्लू, तू दिन भर बोझ उठाता है। तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर तुझे पूंछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर बस आराम करना। बैल मुंह से सांस छोड़ता है, मानो जवाब दे रहा हो। गोलू जिला स्तर की प्रतियोगिता में जाने वाला था। पूरे गांव में चर्चा थी, मगर बाबूलाल की जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। पढ़ाई का खर्च, खेत की दुर्दशा और गांव वालों की तानेबाजी। अम्मा, मास्टर जी ने कहा है बहुत सारी किताबों की जरूरत पड़ेगी। मैं दुकान वालों से पूछा था, पूरी किताबें 500 की आ रही है। 500? बेटा, घर में तो 5 रुपए भी नहीं है। पापा से कहूँ? रुक जा, वो सुबह से खेत में लगे हैं, थके होंगे। शाम को बाबूलाल घर आता है, थका हुआ, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अरे गोलू, आज की तैयारी कैसी रही? ठीक थी पापा, बस कुछ किताबें चाहिए। कितने की आ रही है किताबें? 500 की। सिर्फ 500? मैं सोच रहा था तू बोल देगा 5000। पर पैसे कहाँ से आएगा? पिछले हफ्ते ही तो अनाज बेचा था। मैं कल शहर जाऊंगा, साहूकार रमई को जानता हूँ, उससे कुछ उधार लूंगा। रमई? वो तो ब्याज पे जान खा जाता है। तो क्या बेटा किताब बिना पढ़ेगा? ब्याज से डर गए तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे फुलवा। अगले दिन बाबूलाल शहर की ओर निकलता है, रमई की दुकान के पास पहुंचता है। बाबूलाल, कहाँ थे इतने दिन? आज कैसे आना हुआ? 500 रुपए चाहिए बेटे के पढ़ाई के लिए। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस बार जमानत क्या है? जमीन के कागज लाया हूँ, जमीन गिरवी रख दूंगा। ठीक है, बस दस्तखत कर दे इस कागज पर। मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। फिर भी कर दे, मैं बता दूंगा क्या लिखा है। मुझे भरोसा है। बाबूलाल दस्तखत कर देता है। रमई उसे पैसा देता है। बाबूलाल दुकान से किताबें लेता है और फिर घर चला जाता है। बाबू, ये किताबें आप कहाँ से लाए? मैंने अपनी मेहनत को तुझ पे बो दिया है बेटा, अब तू फसल बन। भगवान करे हमारा बेटा सबका सहारा बने। अगले कुछ हफ्तों तक गोलू सुबह खेत में जाता और बाबूलाल की मदद करवाता और दिन में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी गोलू से बोले, गोलू, तुम जिला में प्रथम आए हो। बड़ी स्तर की परीक्षा के लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? पापा कैसे भेजेंगे? स्कूल की तरफ से फीस माफ होगी, लेकिन यात्रा और रहना तुम्हारे जिम्मे होगा। गोलू घर आता है चिंतित चेहरा लेकर। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों? पापा से कैसे कहूँ दिल्ली जाना है, पर खर्चा। तभी बाबूलाल आ जाता है। कहाँ जाना है? दिल्ली।
बड़ी स्तर की परीक्षा देने। अरे वाह, तो मेरा बेटा दिल्ली जाने वाला है बड़ी परीक्षा देने। तू फिक्र मत कर बेटा, खर्चा मैं देख लूंगा। कहाँ से लाओगे? फिर से रमई के पास जाऊंगा। अगली सुबह बाबूलाल दोबारा रमई की दुकान पर पहुंचता है। रमई, कुछ पैसे और चाहिए, गोलू को दिल्ली भेजना है। बड़ी उड़ाने भर रहा है तेरा बेटा, ठीक है, पर अब और जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तू मेरी मजबूरी का फायदा मत उठा। फिर कोई और दरवाजा खटखटा ले। एक दिन देखना मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, फिर तुझे उसकी गेट खटखटाने पड़ेंगे। चले जा यहाँ से, बड़ी बड़ी बातें करता है बस। जेब में नहीं है फूटी कौड़ी और बेटे को बनाने चला अफसर। बाबूलाल वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचता है। वहां बहुत दुखी हो चुका था, तभी गोलू पास आता है। पापा, आप दुखी मत होइए, मैं यहाँ रहकर भी पढ़ लूंगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह हाथ फैलाए। तू उड़ान भर, बाकी सब मैं देख लूंगा। बाबू